Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके. हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. आज का मैसेज क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And bottom of the deck में है the Chariot. Alright. Cancerian energy, Leo, Aries or Sagittarius. Cancer, Scorpio, Pisces and Libra, Gemini, Aquarius. Cancerian, family, life का peace, left out in the cold and the Queen of Swords. Well, definitely आपको अभी recently किसी खातून ने, स्पेशली कोई फेमिनिन एनर्जी ने, फीमेल एनर्जी ने आपको डिच किया है और धोखा दिया है. और अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक आपको ये जो क्वीन ऑफ कप्स आप अब जाकर फॉर्म में आए हैं, आई थिंक आपको इसी तरह होना चाहिए ताकि लोग ज़रा औकात में रहें. आप शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों को कडल करते थे, अपनी स्ट्रेंथ शो करके बहुत प्रोटेक्ट करते थे. आई थिंक आपने ये सब चीज़ें करना बंद कर दी हैं और आपने अलाउ कर दिया था कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से कर लें. और ये जो टेक केयर करने वाली आपकी थी, आपने कुछ अरसे के लिए आपने सोचा कि इस वे में नहीं आना चाहिए, बट समहाउ ये इसमें आपने ज़रा सा रिलैक्सेशन शो किया कि आप सख्त ना होना आपने छोड़ दिया. एंड देन पीपल स्टार्टेड प्लेइंग विथ यू. आज आप बहुत हद तक ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में अपनी ज़ात को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर मुझको जो है वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए. मे बी आप थोड़े दिनों का ब्रेक लेने का प्लान करेंगे और आप अपनी फैमिली को बहुत प्रॉपरली प्रोटेक्ट करेंगे. आप अपनी फैमिली को बिल्कुल चाहेंगे कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपकी फैमिली पर कोई भी ऐसा बात ना है, और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं अपनी फैमिली को लेकर. ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो रहा है. लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर चैरियट एनर्जी को देखूं तो दैट मीन्स कि या तो आज आप बहुत स्पीड में अपनी पावर को यूज़ करते हुए, अपने मिजाज के जोश को यूज़ करते हुए, अपने स्ट्रेंथ को, अपने इक़्तिदार को यूज़ करते हुए कोई फ़ैसला करेंगे. और आप बहुत तेज़ी से करना चाह रहे हैं. शायद आप किसी का लफ्ज़ों का उधार नहीं रखना चाह रहे, या जो आपको एक चीट या कोई डिफ़ीट या कोई ऐसा मैनिपुलेटेड किस्म का कोई जगह से आपको कुछ मिला है, आप उसको और बहुत तरीक़े से रफ़ा दफ़ा करेंगे. एंड यहाँ पर आप अपनी पावर को अच्छे तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इस वक्त शायद ये टाइम यही है कि आप जो है ना इस फॉर्म में आ जाएं. और किसी ने आपको अभी रिसेंटली छोड़ा है, डिटैच किया है अपने आप को, और डिटैच करके अपना काम पूरा हुआ और आपको जो है वो लेबल कर दिया या कुछ ऐसा बना दिया कि जैसे आप कसूरवार हैं, जबकि इनको भागना ही था, इनको कहीं ना कहीं जाना ही था. लेकिन उन्होंने आपकी पोजीशन को ख़राब करने की कोशिश की है. सेकेंडली, जो अगर मैं चीज़ देखूं तो यहाँ पर आप आज कोई फ़ैसला लेंगे और बहुत फर्म फ़ैसला लेंगे. आप इतना क्लियरली जो है वो फ़ैसला लेंगे जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे ये वाइट और ब्लैक में रखना है, और बड़ी पावर में हैं आप अपनी पावर को आज शायद फुली यूज़ करेंगे. अगर आप फैमिली में सबसे सीनियर हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने काम की जगह में स्ट्रॉन्ग हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस में क्लियर हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से. बट विद दिस कैंसेरियन चैरियट एनर्जी आप बहुत तेज़ी से
आज कोई चीज़ ले लेंगे बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अब बिल्कुल स्याह सफ़ेद पता चल गया है कि कौन यहाँ पर ऑनेस्ट है और कौन यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। नाउ कमिंग बैक टू दिस, लाइक जो रेगुलर मैसेजेस ऑफ द डे होते हैं, आप हर्ट हैं बहुत बुरी तरीके से, शायद आपके घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है और वो लड़ाई जो है वो आपको दिन ब दिन इंट्रोवर्ट करती चली जा रही है। इंट्रोवर्ट से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आइसोलेट करती चली जा रही है। आपने अपने लिए बहुत सारे फैमिली मेम्बर समझ लें या लव्ड वन समझ लें, आपने उनके लिए अपने जो है ना मोहब्बत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब आप हर्ट हुए हैं इतना ज़्यादा कि आप इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं, बिकॉज़ एक थकावट सी हो जाती है ना, एक थकन सी हो जाती है। आप अपने अंदर आज ये चीज़ महसूस करेंगे और पे दर पे लोग जो है ना वो आपके साथ लड़ाइयाँ करे चले जा रहे हैं, आपकी पोजीशन को ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपका क्योंकि डेफिनेटली विद द चैरियट कार्ड आपकी पोजीशन है, आपके पास नाम है और इसको एज अ फेज़ ले लीजिएगा, इसको दिल से मत लगाएं बिकॉज़ हर चीज़ का जो है ना एक वक्त होता है, अपने वक्त पर आकर वो चीज़ गुज़र जाती है। तो आज जो है अगर मैं देखूं तो आप इमोशंस को साइड पे रखकर, आज जो आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आज जो आपके दिल को बात लग गई है ना, आप इसका ठीक ठाक तरीके का ना बदला लेंगे। आज आपको लगेगा आज मैं दिमाग सीधा कर दूं सबका। तो और वो चीज़ और ज़्यादा मसले खड़े कर सकती है। ये आपका हर्ट होना, आप लोग बात जब आपको बोल सकते होंगे कि भाई तुम्हारा तो काम और तुम्हारी पोजीशन अलग है, मैटर को पर्सनली लेने की क्या ज़रूरत थी। तो लेकिन कोई अगर आपको एक्यूज़ कर रहा है, कोई आपको बुरा भला बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो वहाँ पर या तो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे, लेकिन अब आप शायद अपने दिल तक ये मामलात नहीं रखेंगे। आप जो हैं वो इसको ओपन कर देंगे बिकॉज अब बहुत हैवी हो गया है। आज के दिन में आपको कोई और बात भी पता चलेगी जो आपको हर्ट करेगी। सेकेंडली यहाँ पर जो मामला लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रही यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, और भी बहुत सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे और भी बहुत सारे लोग जो है ना वो फड्डे फुड्डियाँ जो है ना वो शुरू कर सकते हैं और आपको लगेगा कि मैं तो टोटली अनअवेलेबल हूँ यहाँ पर, मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं यहाँ पर मौजूद रहूँ और मुझे कोई इनसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है और ये लड़ें भिड़ें कुछ भी करें, ये आपसे भी लड़ेंगे, हो सकता है आप भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाएं। आज ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फड्डा बड़ा तगड़े किस्म का हो और आपको अपनों से लड़ना पड़े, उनसे लड़ना पड़े जिनसे आपका ट्रस्ट डेवलप है। क्योंकि आप हर्ट हैं, आप इसको नहीं समझ रहे थे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको ऐसी अपनी किसी अपने वालों की तरफ से आपको ये वाला फेज़ देखना पड़ेगा, बट ऐसा होगा। आज के दिन आप लड़ाइयाँ, बहस, झगड़े, फसाद, लिटरली आई मस्ट से कि लोग एक दूसरे का सर फाड़ देने वाली बातें कर रहे होंगे, ये चीज़ें होंगी और आप इस वक्त बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रहेंगे, बल्कि आप बहुत प्रैक्टिकली जो है ना वो इसको डील करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ से। वर्गो, बस एक और परफेक्शन, हार्वेस्ट द क्रॉप। आई थिंक इट इज़ द हाई टाइम। आपने अब तक जो भी बोया है, अगर उसको कोई और काट के ले जा रहा है ना, वो कहते हैं ना जो बोगे वही काटोगे, तो आपने अब तक अगर कुछ अच्छा बोया है तो वो अच्छा अच्छा किसी और को ना ले जाने दें। आप नए सिरे से तमाम चीज़ें अपने लिए बनाएं तो सही, लेकिन ये हाई टाइम है कि आप जो है वो अपना किया हुआ जितना भी अच्छा काम है उसका रिवॉर्ड आप खुद ही लें। ये जो वेलफेयर चैरिटी दिल है ना आपका, इसको आप छोड़ दें और आप कुछ नए सिरे से तमाम चीज़ें सेट करेंगे, कुछ नए सिरे से तमाम चीज़ें करेंगे एंड दे विल ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज। तो अच्छी बात है कि आपके लिए वर्गो आ रहा है बिकॉज वर्गोस परफेक्शनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 लिखा हुआ है। 6 जो है वो पर्सनालिटी शिफ्ट के बाद का नंबर होता है, टूवर्ड्स द बेटरमेंट का नंबर होता है। 6 हफ्ते हो सकता है ये सिलसिला कुछ 2-2.5 हफ्तों से चल रहा हो और मज़ीद 1 महीना ये खींच ले, तो इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ वेरी इजी कि इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और 6 मंथ्स का भी टर्मोइल और फेज़ हो सकता है। जैसे मैंने कहा था ना, ये फेज़ है, इसको फेज़ की तरह लीजिएगा।
बट वर्गो का इन्फ्लुएंस है, या तो आप खुद वर्गो हैं, या फिर आप खुद चैरियट हैं, या फिर आप जिससे डील कर रहे हैं, जो पंगे ले रहा है आपसे, वो जो है वो वर्गो हो सकता है, या जिसके साथ आपके मामला सेटल होंगे या आर्ग्यूमेंट्स डेवलप होंगे वो वर्गो होगा। क्योंकि पीछे भी नज़र आ रहा था किसी ने लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड किया है और हार्वेस्ट द क्रॉप, तो दैट मीन्स कि ये तमाम चीज़ें इससे काफ़ी रेलेवेंट हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, कुछ नया बनाने की, कुछ नए नॉर्म सेट करने की आपको आज बहुत अर्ज होगी। आपको लगेगा कि यार अब जो है ना, अब मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करूं, अब मैं किसी से कोई इस तरह की चीज़ ना करूं जो कि फॉर्मेलिटी में, मुरव्वत में इस तरह में आए, ठीक है ना। बिकॉज इन दी एंड लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे का देखते हैं। वो कभी भी कर्टसी में ये नहीं सोचते कि मेरे इस अमल से अगले का क्या नुकसान होगा। वो तो उल्टा ये देखते हैं कि अगले भी जो कुछ कर रहे हैं उससे मेरा कितना फ़ायदा है, मैं अपना काम तो करूँ ही करूँ जिससे मुझे फ़ायदा है, मैं अगलों से भी ऐसा काम करवाऊँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझको फ़ायदा मिले। तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट, जब आपको इन दी एंड रिवॉर्ड मिलना ही नहीं है, ये धोखे ही मिल रहे हैं, ये लड़ाइयाँ ही मिल रही हैं, तो देन गो फॉर समथिंग न्यू जो कि आप हार्वेस्ट करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। व्हाट इज़ द अफर्मेशन ऑफ द डे, व्हाट इज़ द अफर्मेशन ऑफ द डे। अपनी कभी भी इन चीज 666, वाओ ज़बरदस्त, आई एम सेंटर्ड। आपको किसी की भी बात की वजह से आपको अलग होने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यूँ मिला देती हूँ, 666 666। आपको किसी के भी इन्फ्लुएंस से, जो कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने का इन्फ्लुएंस है, पूरा दुनिया ज़ोर लगाई दे रही है। वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया के लोग सारे ज़ोर लगा दें तो अगर आपको जलील करने के लिए, आपकी तजलील करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने आपके नसीब में, मुक़द्दर में आपकी इज़्ज़त लिखी है, तो कोई उस आपका बाल बीका नहीं कर सकता। लेकिन अगर अल्लाह ने खुदा न खास्ता तकदीर में ज़िल्लत लिख दी है, तो सारी दुनिया ही आपको बादशाह क्यों ना समझे, ऐसा हो नहीं सकता। तो लोगों की वजह से, उनके दिए हुए एक्सपीरियंसेस की वजह से कभी भी अपने आप को अंडरमाइन ना करें। हाँ, अ वेकअप कॉल फॉर यू टू री एग्जामिन योर करंट सिचुएशन। ये देख लीजिए, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि आप कुछ फैसला करेंगे एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर थाट्स। अपनी सोच बदलने आप बहुत सही कर रहे हैं अगर आप इमोशनली अपने आप को अवेलेबल नहीं रख रहे। सो यू कैन रेज योर वाइब्रेशन टू अ मोर पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। यानी कि अपने लिए आप पॉजिटिविटी को ढूंढने के लिए आप अपने आप को इतना रेस कर दें कि जब आप रूम अराउंड करें तो आपको पॉजिटिव लोग ही मिलें। तो ये ज़रूर है कि आपको अपनी सिचुएशन को री एग्ज़ामिन करना पड़ेगा कि आजकल मैं किन लोगों के साथ हूँ। इस तरह के लोगों के साथ हूँ जो फड्डेबाज हैं, जो टांग खींचते हैं, जो तरक्की नहीं देखना चाहते, जो खुश नहीं देखना चाहते, जो सेटल नहीं देखना चाहते, या जो लोग हर वक्त एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, या वो लोग जो कि अपलिफ्ट करते हैं। आप पावर में हैं तो अपनी पावर को यूज़ करते हुए अपनी डायरेक्शन को रीअलाइन करें ताकि आप पॉजिटिव हो सकें। कोशिश करें कि आप कुछ 2-3 अटेम्प्ट और एक्सरसाइजेस ऐसी करें जिसमें आप जो हैं वो आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बदल जाए, ठीक है। सेंटर्ड में होने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड बिखरी हुई हैं, तो उन सबको सेंटर में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की मैसेज ऑफ द डे में आज की अफर्मेशन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हम्बल एंड आई एम सेंटर्ड, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग, और आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स नाउ। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ अब, और डिटेल सेशंस हो, सिंगल क्वेश्चन हो, आई एम अवेलेबल। सो गेट योर बुक रीडिंग बुकड एंड टेक योर स्लॉट। टेक केयर, बाय बाय।